हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। तो गाइस, झाड़ू पोछा सब हो चुका है। आज मैं लगी थी बहुत जल्दी, कपड़े सारे धुल गए और घर की साफ सफाई हो चुकी है। ऊपर वाली मंजिल की, नीचे वाली की भी धुलाई कर आई और हम जा रहे हैं सबसे ऊपर की धुलाई करने। तो सीढ़ियों की यहाँ पर धुलाई कर दी है। इतना सारा कचरा निकला है। अभी जाएंगे हम ऊपर वाले रूम में। यहाँ पे हमने कल दिखाया था ना। अभी मैं चाबी लेने आई हूँ, फटाफट से चाबी दे दूँ इनको, क्योंकि बहुत दिन से बंद पड़ा था ना घर। चलो खींचो खींचो, अंटा खोल लेंगे ऊपर जा गई। तो यहाँ ना पतले वाला पाइप है, वो मोटे वाला पाइप होगा ना, उससे प्रेशर अच्छा बनता है, लेकिन वो ना नए वाले प्लॉट पे है। तो मैं अभी आ रही हूँ, दवाई खाया हूँ। तो गाइस, मैं अपनी थायराइड की दवाई खा लूँ और पेट में दर्द हो रहा है, फिर कुछ देर बाद वो खा लूँगी। तो पहले मैं खा लेती हूँ थायराइड की दवाई। तो सुबह में बहुत जल्दी जग गई थी आज, क्योंकि लाइट भाग जाती है, फिर काम नहीं हो पाता। तो यहाँ प्रांत सो रहा है, ये जगह नहीं है अभी तक। मैं ले रही हूँ यहाँ पे अपनी दवाई खा रही हूँ फटाफट से। तो गाइस, ये छत पे गए थे, ततैया ने खा लिए। देखो ये खा लिए। और क्या खाया हो? एक यहाँ पैर में खा लिए। पानी तो मैंने पिया थे, छत पे खा लिए ततैया ने। मैंने एक गिलास इनको पानी पिला दिया, दर्द हो गया बंद, लेकिन सूजन ना आए उसके लिए मैं नमक और पानी घोल के इनके लगाने जा रही हूँ, जो कि जल्दी ठीक हो जाए, जहर मर जाए इससे। यहाँ पे मैं लाइट जला रही हूँ, लाइट पहले से आ गई। तो मैं यहाँ पर नमक ले लूँ और नमक में थोड़ा सा पानी मिला लूँ। तो यहाँ पे मैं नमक और पानी ले लिया, इसको मैं यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। क्या जगह खाया तुम्हें? 4-5 जगह खाया मैंने। तुम्हें अंदाजा नहीं पड़ रहा? ला मैं लगाऊं। रख होने कैसे करके। और कहाँ है? कहाँ है? दिख रही ना। अच्छा ये है। ठीक, और कहाँ? तुम पता नहीं चल रही कहाँ खाया हूँ। देख लो, जब पता चल जाए बता दूँ। तो गाइस, धुलाई हो नहीं पाई है, ततैया बहुत ज़्यादा इनने चारपाई खड़ी की। चारपाई के नीचे थे, बहुत इतना बड़ा छप्पर था, वो सारे चपड़ गए इनके ऊपर, बाग छूटे और सीढ़ियाँ धुल गई हैं, बाकी ऐसे पड़ा है। और बस यहाँ पे मैं धुलाई कर दे रही हूँ। अभी मंगाएंगे इसके लिए काला हिट मार के भाग आएंगे नीचे, सो ये पूरा छत्तर टूट जाएगा। इससे क्या, छपकली भी मर जाती है काला हिट से, और मच्छर भी मर जाते हैं और ततैया भी मर जाती हैं। ठीक है, पहले हम यहाँ पे रहते थे ना, पहले बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगती थी इधर वाले कोने में। तो मतलब काला हिट मार देती थी ना, तो उसका छत्ता भी गिर जाता है उससे, और पूरी ततैया भी भाग जाती है। तो अभी हम वही करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा नाश्ता आ चुका है। बिस्किट तुमने खाए बिस्किट? तो गाइस, हम आए हैं बम्बे पे, और यहाँ पे बालक नहा रहे हैं। तो देखो, बम्बा फुल चल रहा है यहाँ पे।
गांव की वाला के वो अंत के कहाँ के वाले को तुम बना ले क्या ए भगवान। देखिए गाइस बच्चे नहा रहे हैं, बम्बा देखो कूद रहे हैं। अरे तेरी कौन कौन कूद रहा है? चलो कूदो, अपनी मर्जी तो कूदे, मैं ना कह रही। आराम से आराम से आराम से वाला खुजरे में हट जा तुम, हट जा पीछे में थे तुम, हट जाना साइड में आ जाओ। चलो रे बहुत धक्का मारा बुग्गी में, ओए धक्का 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 मारो धक्का मारो धक्का मारो बुग्गी मारो। चल वो गांव के वाला धाकड़ होता है छूसे, डर तो ना पड़ी पड्डन थे मार रही है वो। नहा ले सब जने और नहाओगे, नहाएंगे तो यहाँ पे इनके कपड़े पड़े हैं, चप्पल पड़ी हैं, नहा रहे हैं। गर्मी ज्यादा हो रही है इसीलिए। यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे ठंड लग रही है, दांत कब को पा रहे हैं बेचारे के। तुम बना ले, तू बना बना पूरा तो बता देना, ऐसे कौन जाता है ये। गाइस देख सकते हो बच्चे मजा उठा रहे हैं गर्मी का, बम्बे में नहा रहे हैं आराम से। देखो कैसे तैर रहे हैं, देखो वो तो लेट गया पूरा। आइया जो कोई कूद रहा ना बता के आराम से। ए शाबाश, ले कला मंडी मारी है, कलाबाज वाला का है। वहाँ से लेकर पानी में गिरते वाला तुम ले, तुम सही ले, तुम्हारा दिमाग अलग है मेरा अलग। तुम क्या सोच रहे हो? चलो अभी चलो ना, आराम से आराम से आराम से, लगना जा चोट ना लगे। तुम्हारे YouTube पे चैनल है? हाँ क्या नाम से? रुआ ब्लॉग। कौन सा बिट्टू? बिट्टू दे, चलो मैं कर लूंगा आज ही फोन। तो गाइस मैं आई हूँ घेर में, और घेर में कर रही हूँ दूध गर्म चूल्हे पे। तो यहाँ कर रही हूँ दूध गर्म, यहाँ पे मुठियाँ रखी है, मम्मी की बहन आ गई है, वो बैठी है वहाँ पे। यहाँ पे हो रहा दूध गर्म। गाइस हमारे प्लॉट में जामुन का पेड़ है, देखो जामुन पक गई है, यहाँ पे तोड़ रहे हैं। ऐसा ना हो ऊपर ततैया बैठी हूँ चौपट पर है। अरे भाई यहाँ तो बहुत है, ऊपर कारी कारी है, देखिए। आई शाबाश, मस्त मस्त निकली हैं। तो बोरो गुच्छा तोल ले, दो ना आधी कच्ची में। अच्छा कुर्सी लिया, कुर्सी कुर्सी ला, गिर मत पड़ी कुर्सी पे। रुक जाओ, मेरे एक हाथ में फोन लग रहा है ना, टेंशन ना बता लो, कच्ची टूट जाएगी ना, कच्ची टूट तो वहाँ पर ही। रुक जा, पहले वो करो मम्मी उठाइए, मम्मी तुम कुर्सी पे करो ना, मैं वीडियो तो बना लूँ। वो ले लो, टिफिन ले लो, टिफिन में रखवा लो। हाथ तो लेगा ना, झंडा डंडा तो कच्ची पक्की सब जाएगा। जाओ खा ले, आ जा। कुर्सी पे चढ़ जाकर, ऊपर है बहुत बढ़िया बढ़िया मस्त।
जी है ना जीवार सता है ना जीवारो उल्लो वारो यहाँ पे लटक रही मोटी मोटी गे 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 ये पत्ता में दिख रहा गे गे हाँ गे गे उल्लंग हाँ गे या के उल्लंग को है मशीन माई को गे रही क्यों है क्यों पीछे को देखो पीछे को कहीं पकी हो तो क्या बहुत टेस्टी लगता उनको मतलब ये पेड़ नुकसान ना होना चाहिए डंडी मारने थे हाथ ना पहुंच रहे पकी पकी तो है लेकिन 2-3 बारिश पड़ी ना सही पक जाएंगी जबरी पीछे तुम्हारे जो हाथ है ना पीछे साइड में पल्लम को हाथ ऐसे सीधा करोगे ना वहाँ पे बहुत सारी हैं ज़्यादा कच्ची नहीं एकदम जीभ खराब कर देता इतकू है पलंग या अपने ऊंचे पे ने ऊंची सी गर्दन में उधर जाता है और तुम्हारे सिर के ऊपर देखो कितनी लटक रही अरे राम रहने देना आसपास मत कर रही हूँ खिंच खिंच के आराम करियो लैट्रिन की बात आ रही है यहाँ पर तो गाइस अभी हो रही है शाम और मैं कर रही हूँ पैकिंग की तैयारी पैकिंग मैं ऐसे कर रही हूँ धीरे धीरे हो पा रही है एकदम से नहीं हो पाएगी थोड़ा थोड़ा मैं काम निपटा रही हूँ बैठी हूँ देखो रूम देख सकते हो रूम मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया और जो रखने वाले कपड़े लगते हैं उनको मैं धीरे धीरे क्लोज करती जा रही हूँ क्योंकि एकदम से मैं कर नहीं पाऊँगी इसीलिए ठीक है। तो आज पता क्या हुआ आज हम सुबह में 5 बजे जगी सुबह जग कर मैंने नीचे मतलब यहाँ पे मैं बैठी हूँ ना ये दूसरी मंजिल है तो सुबह मैं झाड़ू पोछा करके कपड़े वपड़े धोए और मतलब ऊपर की यहाँ दूसरी मंजिल का पूरा काम निपटा दिया फिर मैं नीचे वाली मंजिल में गई जहाँ बाबा रहते हैं वहाँ पर रात को आते हैं सोने के लिए तो वहाँ मैंने धुलाई कर दी पूरा दरवाज़ा वगैरह मैंने धो दिया फिर सबसे ऊपर गई तो पूरी सीढ़ियाँ वगैरह मैंने धोई तो जब तक वो जग गए बोले मुझे दे दे पाइप मैं जा रहा हूँ ऊपर धोने के लिए तो जब तक मैंने कि मैं दवाई खा लूँ अपनी मैं दवाई खाने के लिए आई आपने देखा ही होगा तो एकदम से वो भाग के आए बोले मैं ततैया ने खा लिया तो फिर वो मतलब ज़्यादा ततैया है वहाँ पे तो इसीलिए मतलब धुलाई नहीं हो पाई ऊपर जब तक काला हिट नहीं आएगा जब तक स्प्रे मतलब नहीं मारी जाएगी मधुमक्खी में जब तक वो मतलब हटेंगी नहीं फिर और मतलब जो जाएगा उसको ही खा लेंगी तो शायद ये वाला काम रह जाएगा ये नहीं हो पाएगा। और आज मैं सुबह घेर में गई पहले मतलब ये सारा काम हो गया ततैया ने खा लिए हुए तो उसके बाद मैंने क्या किया फिर मतलब उनका थोड़ा सा नमक वगैरह लगाया उसके बाद मैंने मतलब नहा के तैयार हुई मैं गई थी डॉक्टर के दवाई लेने ठीक है दवाई लेके आई किसकी जो मेरा पेट खराब सा चल रहा था उस चीज़ की लेके आई मेरा सिर दर्द हो रहा था उस चीज़ की मैं दवाई लेके आई फिर मैं दवाई लेके गई थी जंगल कुछ काम था मुझे इसलिए मैं गई थी वहाँ बच्चे नहा रहे थे बम्बा आ रहा था मतलब उसको बम्बा बोलते हैं जैसे नहर होती है छोटी तो वो बम्बा आया मतलब खेतों में पानी लगता है उससे
तो बम आ रहा था, गर्मियों का पता है मौसम चल रहा है, तो इसीलिए बच्चे नहा रहे थे। मैंने उनका ब्लॉग बना लिया। बच्चे पूछ रहे थे आपका यूट्यूब पर चैनल है। मैं तो फिर थोड़ी सी बच्चों से बातें की, तो फिर मैं मतलब वहाँ से आ गई। फिर हमारा दूध रखा था घर में, वो दूध मैंने गर्म किया, गर्म करके फिर 1-2 घंटा मैंने वहाँ पे रेस्ट किया। ऐसे ही मतलब इतनी मेरे लिए व्यवस्था तो है नहीं, वहाँ पावर रहते हैं। और जो हमारी जेठानी है उनकी बेटा की बहू है, तो देखो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी बहू धी को परेशान करूँ या अपनी जेठानी को परेशान करूँ और उनके जाके बेड पर मैं विश्राम करूँ, तो वो मेरे से चीज़ हो नहीं पाती है। तो रूम में मैं कर रही थी आराम, तो वहाँ मच्छर थे। तो वो तो हमारा ही घर है, जो अम्मा बाबा रहते हैं, वो हमारा पुराना घर है, ठीक है। उनके लिए ही बनवाया गया है वो, स्पेशली अम्मा बाबा के लिए बनवाया है वो घर, तो उसमें अम्मा बाबा ही रहते हैं। तो उस रूम में क्या है, मच्छर थे। फिर मैं आ गई घर पे, और घर पे आकर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि मैंने जब दवाई खाई थी, तो दवाई खाने के बाद फिर क्या हुआ कि पता नहीं नशा था उस दवाई में, पता नहीं क्या था, थोड़ा सा दवाइयों में नशा होता है। और मेरे लगे थे, खून टेस्ट कराया मैंने, कहीं टाइफाइड तो नहीं रह गया, तो टाइफाइड तो नहीं निकला। मना कर रहे थे डॉक्टर साहब, बोले नहीं है। और क्या किया, हाँ 2 इंजेक्शन लगवाए ताकत के, लेकिन ताकत तो अभी बिल्कुल भी नहीं आई है। ऐसे ही मेरी एनर्जी लॉस सी लग रही है, कोई मतलब ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं लग रहा, ना पेट में लग रहा है, ना वैसे ताकत वागत का लग रहा है। शायद बाद में आ जाए, ऐसा हो सकता है बाद में आ जाए। तो अभी फ़िलहाल मैंने पूरे घर में मतलब हो गया 1 घंटा करीब। तो अभी तो देखो अंधेरा जैसा हो रहा है ना, इसीलिए फिर मैंने झाड़ू अंधेरे से पहले ही लगा दी। बेड वगैरह अपना ठीक कर दिया, एकदम फिट कर दिया। ऊपर अलमारी में पूरे सामान जो अभी मतलब थोड़े से दिन है ना, 2 मतलब 4-5 दिन है, इसके हिसाब से, हाँ 4-5 दिन है, उसके हिसाब से सामान रख रही हूँ। और जो फालतू सामान है पैक करने का, उसको मैं देखो रखती जा रही हूँ, वहाँ पर मैं रखती जा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मैं सब कपड़ों की तय बना रही हूँ, जो धुलने के उनको धोने के लिए मशीन में डाल रही हूँ। तो वही सारे मैं काम कर रही हूँ। तो मतलब आज जो ब्लॉग में क्या क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें मैंने बताई। और फिर इस ब्लॉग को मैं अब कर दूँगी यहीं पे एंड। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल ऐसे ही एक नई ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। तो गाइस सुबह पता है किस लिए जगी थी, रीज़न 2 थे। रीज़न सबसे बड़ा ये था कि मुझे ना यहाँ से जाने की टेंशन हो गई है, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए। और थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई। ठीक है, थोड़ा सा अभी मैं बातें नहीं कर पा रही। इमोशनल मैं पता क्यों हो रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। मैं मतलब यहाँ पे ना इतनी खुश हूँ, और मुझे ना अपने घर में बहुत ही ज़्यादा एकदम मतलब मुझे हंसना पड़ेगा जब भी मैं बातें कर पाऊँगी। अगर मैं रोने लग गई तो फिर मैं बातें नहीं कर पाऊँगी। रोना नहीं है, मुझे बातें करनी है। तो मैं मतलब यही है कि मैं जाने का मेरा मन नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी सुबह। बातें नहीं कर पा रही हूँ मैं, इसीलिए हंस रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरी बातें बता पाऊँ।
तो मेरा मन नहीं है जाने का, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, दिल से जुड़ी हुई है ये मतलब दिल से जुड़ा हुआ है मेरा ये घर। तो इसीलिए मतलब लाइट चली गई थोड़ी सी, तो मैं यही बोल रही थी, मुझे बिल्कुल भी नहीं मन है जाने का, और मुझे मजबूरी में बच्चों की पढ़ाई के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है। मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ महाराष्ट्र जाने के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद जतिन के पापा आ जाएंगे, मतलब इस साल की बात है, प्रांशु की पूरी पढ़ाई हो जाएगी, मार्च के बाद फिर देखते हैं हम। मैं फिर महाराष्ट्र में नहीं रहूँगी, फिर कहीं और ही जगह रहेंगे हम। तो मैं ना इस घर को छोड़ने से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आती हूँ ना, तो बहुत खुशी होती है मुझे घर पे आने की, और जाने का एक बिल्कुल भी मन नहीं करता, बहुत दुखी हो जाती हूँ मैं। तो वो ही सब वजह है मेरी, ठीक है। अपना घर कौन छोड़ना चाहेगा, और फिर जतिन के पापा भी नहीं रहते ना वहाँ, और तो मैं ना बहुत ज़्यादा एकदम खुश रहती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन मेरा मन नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है वहाँ पे। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वही सारे कारण हैं। तो थोड़ा सा इमोशनल तो हर इंसान हो जाता है। तो गाइस लाइट चली गई है, थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है। तो ठीक है गाइस, अभी रात हो रही है, कपड़े भी रह गए थे बनाने के लिए, पैरों में दर्द हो रहा था, तो पैरों में पट्टी आती ना एक पहनने वाली, वो मैंने यहाँ पे पहन ली है। तो ठीक है गाइस, मैं इस सवेरे काम को कर लूँ, और मैं अपने ब्लॉग में कभी भी ऐसे इमोशनल नहीं होती, हमेशा मतलब खुश रहने की चीज़ दिखाती हूँ, दूसरे इंसान को भी अच्छा लगे, खुश रहें सब लोग। लेकिन जो मुझे टेंशन थी सुबह सुबह जगने की, वही थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे टेंशन हो रही थी, अब जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा, अब जाना पड़ेगा, वो दिमाग में टेंशन आ रही थी। तो ठीक है, अब क्या किया जाए, जाना तो पड़ेगा ही। बच्चों की सबसे पहले तो बच्चों की पढ़ाई है, हस्बैंड की नौकरी है, और मतलब जो सबसे पहले अपने परिवार की सेफ्टी है। रहने से काम नहीं चलेगा, काम अपने परिवार के साथ रहने से चलेगा। तो मतलब परिवार के साथ रहने की वजह से